बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। सेनेट इलेक्शन के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की कानूनी टीम की दो शख्सियात ने उन्हें और उनकी जमात को एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार करवा दिया है। उन्होंने तीन ऐसे फैसले करवाए जिनमें जो आखिरी फैसला है वो ऑर्डिनेंस के इजरा के हवाले से है, जिसमें हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वजारत कानून लूप में नहीं थी। वजारत कानून क्या तजावीज़ दे रही थी और ये दो शख्सियात कौन सी हैं, और इन्होंने जो तजावीज़ दी उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन, ये तजावीज़ नहीं बल्कि जो इन्होंने फैसले करवाए उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, आप आज की वीडियो में आप जानेंगे। मामला है जी सेनेट इलेक्शन के ओपन बैलेट के जरिए कराए जाने का, और इस मामले पर दो शख्सियात वज़ीर आज़म को शुरू से लेकर अब तक इसमें कानूनी मुआवनत फराम कर रही हैं, और जिसके बाद अब यह फैसला हुआ कि ऑर्डिनेंस आ गया। इस ऑर्डिनेंस के बाद अब चंद घंटों बाद एक अहम इजलास होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन में। ज़राए से जो मेरी बात हुई है वो क्या कहते हैं, ये बहुत ही अहम है। लेकिन इससे पहले जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहा था, आइन के आर्टिकल 186 के तहत ये राय मांगी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो हमारे ज़राए बताते हैं कि लॉ मिनिस्ट्री की जानिब से ये कहा गया था कि ये तो राय एक ऐसे मामले पर मांगी जाती है जो गैर वाज़े हो, जो मुबहम हो, जो नजर ना आ रहा हो। आइन के आर्टिकल 226 में एक चीज वाजे है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के अलावा तमाम इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। तो इसमें आप ये सवाल करने जा रहे हैं जी कि क्या हम आइन में ये शिक मौजूद है, क्या हम कानून में तरमीम करके ये कर सकते हैं। तो ये मामला इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर वक्त की कोई बाइंडिंग नहीं है कि उसने 11 मार्च से पहले पहले ये राय देनी है। 11 मार्च से आगे इंतखाबात नहीं है जा सकते। इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो 11 फरवरी को जारी होने जा रहा है। अच्छा, जब लॉ मिनिस्ट्री ये नहीं चाहती थी, लेकिन जो दो शख्सियात हैं जिनमें मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान साहब और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो हैं खालिद जावेद साहब, उन्होंने ये तजवीज़ दी कि जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ये राय मांगनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में राय मांगने के लिए जब चले गए, उसके बाद जब इन्हें एहसास हुआ, हुकूमती लीगल टीम को एहसास हुआ कि ये केस शायद हमारा इतना ताकतवर ना हो जितना हम समझ रहे थे, और सवाल तो ये था कि क्या आईनी तरमीम के बगैर ये कानून में तरमीम करके हम ये करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने आईनी तरमीम टेबल कर दी, उसका बिल टेबल कर दिया। इसमें भी अब दिलचस्प सूरत हाल हुई। एजेंडा जो था उस दिन का, उसमें यह था कि ये बाबर अवान साहब पेश करेंगे, और ये तैयार भी बाबर अवान साहब ने किया, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री इसकी ऑनरशिप नहीं ले रही थी। तो लॉ मिनिस्ट्री से ऑनरशिप दिलवाने के लिए उन्होंने ये बिल फरोग नसीम साहब से पेश करवाया। उसके बाद जब ये बिल पेश हो गया तो लॉ मिनिस्ट्री को तो पहले ही अंदाजा था ये किसी सूरत भी पास नहीं होना, और वही हुआ। पास तो होना दूर की बात, वो इतनी रेजिस्टेंस इसमें सामने आई। उसके बाद क्या हुआ कि फिर जब इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान कर दिया कि 11 फरवरी को हम शेड्यूल जारी कर देंगे, तो उसके बाद इन्होंने 11 फरवरी से पहले ऑर्डिनेंस लाने के लिए तजवीज़ इन दोनों शख्सियात ने दे दी। इसमें भी लॉ मिनिस्ट्री लूप में नजर नहीं आ रही थी। उसमें एक बात जो इसकी दलील ये है कि लॉ मिनिस्ट्री के जो आला हुकाम है, जब काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए इसकी मंजूरी दे दी, तो मैंने लॉ मिनिस्ट्री के आला तरीन हुकाम से जब ये पूछा कि ये ऑर्डिनेंस कब जारी होगा, तो उन्होंने कहा हो सकता है मंगल को जाके जारी हो। लेकिन ये ऑर्डिनेंस बहुत जल्दी में उसी दिन जारी करवा दिया गया, और लॉ मिनिस्ट्री इससे लाइल नजर आती थी। ये ऑर्डिनेंस बहरहाल जारी हो गया और सदर मुमलिकत साहब ने इस पे साइन कर दिए, और इसे मशरूत किया गया उस राय से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। ये एक कॉन्टीजेंसी प्लान तैयार किया गया, और ये कॉन्टीजेंसी लेजिस्लेशन थी, एक चीज जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, उससे मुतल्लिक कानून बना दिया गया। इसमें भी लॉ मिनिस्ट्री के आला हुकाम की ओपिनियन यह है कि यह चैलेंज हो सकता है कल को अदालतों में जाकर कि एक वक्त से पहले एक आप कानून ला रहे हैं, जो चीज अभी मौजूद नहीं है, उस पर भी राय आनी है। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर जोड़ के बैठेगा अब से चंद घंटों बाद, और इस सारे मामले का जायजा लेने के बाद अपना एक एलामिया जारी करेगा। और इसमें इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल भी बड़ी दिलचस्प है। वो अपनी राय दे चुका है इस हवाले से।
क्या अब वो अपनी दी गई राय के खिलाफ जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो दे चुका है, जिसके इम्कानात कम लगते हैं? वो राय क्या थी, वो राय आप सुनिए। उसमें उन्होंने कहा कि आज तक सेनेट के जितने भी इलेक्शन हुए हैं ये सीक्रेट बैलेट के जरिए हुए हैं, चाहे वो सेनेट इलेक्शन ऑर्डर 1973 हो, चाहे वो सेनेट इलेक्शन एक्ट 1975 हो, चाहे वो इलेक्शन एक्ट 2017 हो। तो उन्होंने कहा जो सबसे अहम बात है कि आइन के आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी इजहार हर शख्स का हक है, और ये आज़ादी इजहार का ये जो राइट है, आइन का आर्टिकल जो 19 देता है, ये उन अरकाने पार्लियामेंट या अरकाने असम्बली पर भी लागू होता है। उनका भी ये हक है जिन्होंने वोट देने हैं। जब आप उनको मजबूर करेंगे बैलेट दिखाने के लिए, तो ये उस आर्टिकल की वायलेशन हो सकती है। उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप अपना बैलेट दिखाएं। इलेक्शन कमीशन का एक व्यू तो यह है। दूसरा व्यू यह है कि पार्टी डिसिप्लिन की बात की जाती है जी, कि पार्टी डिसिप्लिन के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए किया जा रहा है। तो पार्टी डिसिप्लिन नामी जो चीज है, ये एक एथिकल चीज है, इसकी आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। और जो 63A है वो डिफेक्शन क्लॉजेस से मुतल्लिक है, जो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकता है। जब वो आइन साज बना रहे थे तो उस वक्त तो उन्होंने आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम नहीं की, जो कि कहता है कि वजीर आजम और वजीर आला के अलावा तमाम जो इलेक्शन हैं वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। तो इसमें एक और उन्होंने कहा एनॉमली आ सकती है, वो ये है कि आज़ाद उम्मीदवारों का फिर क्या होगा। आप कहते हैं जी कि ये सारी तरमीम इसलिए की जा रही है कि ताकि उन अरकान पार्लियामेंट पे चेक हो सके, वो हॉर्स ट्रेडिंग ना कर सकें, वो पार्टी की जो गाइडलाइंस हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो फॉलो करें। तो 18 अरकान आज़ाद हैं, फिर उन पे तो ये इतलाक नहीं हो सकेगा। कानून तो ऐसा होना चाहिए जिसका इतलाक फिर सब पर हो। ये एक एनॉमली की जानिब उन्होंने निशानदही की। कंक्लूजन इलेक्शन कमीशन ने यह दिया कि इलेक्शन ऑफ द सेनेट इज इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और यह आर्टिकल 226 के तहत ही हो सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो कंक्लूजन है, या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए इस मौक़िफ़ के खिलाफ जाएगा, जो कि इम्कान नजर नहीं आते, और जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम से भी बात हुई है नजर नहीं आता। बज़ाहिर ऐसा लगता है इलेक्शन कमीशन कहेगा यह मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेरे इल्तवा है, उसका फैसले का या तो इंतज़ार किया जाए। अगर वो फैसला नहीं आता तो उस सूरत में आइन में एक चीज़ वाज़ेह है, वो अपना मौक़िफ़ कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दे चुका है। फिर तो इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत फिर सीक्रेट बैलेट के जरिए ही होंगे। तो ऐसे में जब तहरीक इंसाफ सियासी तौर पे बड़ा अच्छा पत्ता फेंक चुकी थी, जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए, वो कल को कह सकते थे देखें जी हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, जो हमने हमारा जो एक स्टैंस था, हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाके आईनी तरमीम पेश करके जिम्मेदारी पूरी कर दी। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस जारी करवाया है, ये ऑर्डिनेंस का मामला अगर बाउंस होता है, और इस मामले पे क्योंकि ये हुकूमत ने एक बड़ा इकदाम उठा लिया, इस मामले पे अगर अमल दरामद नहीं होता, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट से राय ना आई, तो फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। तो उस सूरत में हुकूमत के लिए कानूनी तौर पे बड़ी सुबकी का सामना इनको करना पड़ेगा। और इसमें वजारत कानून का लूप में ना होना बड़ा अजीब सी बात है, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक तशवीशनाक बात है। और उस सूरत में बहरहाल अगर हुकूमत जीत जाती है, हुकूमत का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया जाता है, तो इन दोनों शख्सियात यानी अटर्नी जनरल और मुशीर पार्लिमानी अमूर हैं, उनके लिए ये बड़ी कामयाबी होगी। बहरहाल हुकूमत को इन्होंने मुश्किल में ज़रूर डाल दिया है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।